पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, सीखनी कैसे है, कैसे इसको पहचानना है, ग्रामर में इसका क्या रोल होता है, इंग्लिश सीखने में इसका कितना इम्पोर्टेंस होता है, सारी बातें आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आने वाली हैं। कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको इंग्लिश के ऊपर। और एग्ज़ाम चाहे स्कूल एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इंग्लिश ग्रामर में इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। सो रिलैक्स माइंड से आइए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय सुमैया। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच के पार्ट्स। स्पीच मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी टॉपिक या कोई भी बात या कोई भी सेंटेंस, उसके हिस्से। कोई बहुत बड़ा सेंटेंस था, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सेंटेंस था, मैंने बोला ही इज़ वर्किंग इन द फील्ड, इस तरीके के मैंने एक बड़ा सा सेंटेंस बोला है ना। वो पूरा क्या कहलाया, ये पूरा कहलाया एक टॉक। क्या कहलाया, एक टॉक, एक बात है, या मैं कह सकती हूँ एक सेंटेंस है ना। अब इसके भी पार्ट हैं, ऐसा थोड़ी कि ये अलग अलग नहीं है, इसके अंदर वर्ड्स नहीं, इसमें वर्ड्स है, इसमें ही एक अलग वर्ड है, इज़ एक अलग वर्ड है, वर्किंग ये एक अलग वर्ड है, इन एक अलग वर्ड है, द एक अलग वर्ड है और फील्ड एक अलग वर्ड है। तो यही हिस्से हैं किसके, इस पूरे सेंटेंस के हिस्से हैं। इन हिस्सों को हमने क्या किया, इनको हमने नाम दे दिया। क्या दे दिया, नाम। और इन्हीं नामों को क्या कहा गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया। तालियों से स्वागत कीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि मैंने आपको 1 मिनट के अंदर पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा दिया। देखिए होती क्या है, बाकी की बातें तो चलती रहेंगी लेकिन अभी मोटा मोटा आइडिया तो सबको हो ही गया होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होके कि जो भी हमारा सेंटेंस होता है, जितने भी हमारी इंग्लिश होती है, वो इसमें जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनकी खुद की भी एक पहचान होती है। उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये कितने होते हैं, वैसे ये कितने कहलाते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये 8 होते हैं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच। कुछ लोग इसमें एक और एक्स्ट्रा कर देते हैं और इसको 9 भी बोलते हैं, यानी 8। मैं क्या कह रही हूँ कि 8 ऐसे हिस्से हैं, वर्ड्स 8 इस तरह के वर्ड्स हैं जिनको हमने पहचान रखा है कि अगर इंग्लिश बनेगी तो इनसे मिलकर ही बनेगी, इनके अलावा नहीं बन सकती। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जितनी भी हम इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं, उसमें जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है। हाँ, कह सकते हैं। और वो नाम कितने तरीके के हो सकते हैं, 8 या 9 तरीके के ही हैं, इसके अलावा हैं ही नहीं। जिसने ये पढ़ लिया क्या उसको पूरी इंग्लिश आ गई? हाँ। जिसने ये पहचानने शुरू कर दिए तो क्या उसको ग्रामर में पकड़ हासिल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। दोस्तों, एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज आता है आपके? बिल्कुल आता है। वो अनसीन पैसेज आपको बहुत आसान लगेगा अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आते हैं। आप आसानी से ट्रांसलेशन कर पाओगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस, पैराग्राफ को समझ पाओगे। इसलिए चाहे स्कूल वाले बच्चे हों या कम्पैटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हों, आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करने जाने वाला है। चलो जी। अच्छा चलो, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए, बिना वेटिंग योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने लाइक को बटन को दबा दिया होगा ताकि ये वीडियो आगे तक पहुँचे। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जो हमने 8 और 9 पार्ट ऑफ स्पीच कहा कि जो भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, उनकी खुद की भी एक पहचान होती है। तो कितने कितने तरह के होते हैं वो देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा उसके बारे में बात कर लें। हाँ, इतना तो हमने पढ़ ही रखा है, मोटा मोटा क्या पढ़ रखा है कि कोई भी सेंटेंस जो बनता है वो 3 चीज़ों से बनता है। क्या थी वो 3 चीज़ें? एक तो होता हमारा सब्जेक्ट, एक तो हमारा सब्जेक्ट, देखो मेरी बात सुनती रहना। एक एक वो हमारा होती है वर्ब, ये बोला ठीक है, और एक हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ये सबको पता है, ये सबको पता है। 3 चीज़ों से बनता है एक कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट हमने देखा कि सब्जेक्ट हो ना हो क्या होता है, कोई नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है। ये हमने देख लिया था, हाँ देख लिया था। ऐसे ही हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था, या तो ये कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा, है ना। देख लिया था ना, हाँ देख लिया था।
कि कोई भी जो वर्ड सब्जेक्ट की जगह पे रखा जाएगा या तो वो किसी का नाम होगा या प्रोनाउन होगा, यानी कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड। ऐसा ही ऑब्जेक्ट के बारे में था। और वर्ब तो हमने पढ़ी ली थी कि जिससे ऐसे वर्ड जो किसी काम के करने को दिखा दें या होने को दिखा दें, वो हमारे वर्ब। 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो टेंसेस में। इससे पहले की वीडियो की मैंने बनाई थी, कोर्स की ही वीडियो थी, ग्रामर की ही वीडियो थी। तो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अब तक बहुत पढ़ते आ रहे हैं। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या? एक हो गया पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, एक हो गया प्रोनाउन, और दूसरा क्या है, एक हमारा तीसरा क्या है, वर्ब। तो 3 हमने पढ़ लिए हैं। फिर बाकी कब इस्तेमाल होते हैं दोस्तों? जब हम सेंटेंसेस बड़े बड़े बनाते हैं ना, उनमें हम कुछ और वर्ड भी लगाते हैं। कैसे? जैसे हम बोलते हैं यू आर वेरी गुड। अब वेरी क्या है? वेरी भी तो एक वर्ड है। गुड क्या है? ये भी तो एक वर्ड है। क्या ये नाउन है? नहीं। क्या ये प्रोनाउन है? नहीं। क्या ये वर्ब है? नहीं। ये कुछ और है। तो इस कुछ और को भी हमने नाम दे दिया। हमने कहा इसको हम कह देंगे एडजेक्टिव, इसको हम कह देंगे एडवर्ब। ऐसे ही कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ही इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। अब इसके अंदर ही तो समझ में आ रहा है, इसमें इस भी समझ में आया, सिटिंग भी समझ में आया। अब ये ऑन क्या था? ऑन को हमने कहा इसको हम कह देंगे प्रीपोजिशन। क्या कह जाते हैं? प्रीपोजिशन। ऐसे ही एक और हमने सेंटेंस बोला कि प्रिया एंड निशा आर प्लेइंग। तो इसमें एंड क्या है? नाउन। एंड क्या प्रोनाउन है? नहीं। लेकिन सेंटेंस में तो है ना सेंटेंस का हिस्सा। क्या वो पार्ट ऑफ स्पीच है कि नहीं? हाँ, उस स्पीच का वो पार्ट तो है। क्या कहा मैंने आपसे कहा कि अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा प्रिया एंड निशा आर प्लेइंग, मैंने ये सेंटेंस लिखा था। मैंने आपसे पूछा बच्चों कि ये तो मुझे पता है कि ये तो मेरा सब्जेक्ट है, ये तो मुझे पता चल गया कि वो मेरा सब्जेक्ट है दोनों, और प्लेइंग ये मेरी वर्ब है। तो ये एंड वर्ब क्या है? आर भी मुझे पता है वर्ब है, एंड को क्या बोलूँगी? तो ना नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना वर्ब है। तो इसका भी तो कोई नाम होगा ना, इसकी भी तो अपनी कोई पहचान होगी कि नहीं? इसकी भी अपनी एक पहचान है। हमने इसकी भी पहचान बनाई और हमने इसको कह दिया कि भाई इसको हम कह देंगे कंजंक्शन। क्यों बनाई पहचान? क्यों बनाई? क्योंकि ये भी एक स्पीच का पार्ट है, इस सेंटेंस का, इस टॉक का एक पार्ट है, हिस्सा है। पहचान इसलिए बनाई। अब पहचान बनाने से हमें मिलता क्या है वो भी सुनते चले जाइए। भाई पहचान बनाने का मकसद ये था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम रखने का मकसद ये था मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि हम इनका इस्तेमाल कहाँ पे रखना है, किस पोजीशन पे रखना है, एंड कहाँ आएगा या बाय कहाँ आएगा, विथ कहाँ आएगा, इनकी जो पोजीशन है उसे डिसाइड करने की वजह से हमने इनकी पहचान बनाई। वरना तो ऐसा होता ना कि सबसे शुरू में ही एंड लगने लग जाता है ना। अब हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ आएगा और बीच में आएगी वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट इधर आएगी, इंट्रोगेटिव हो तो भाई वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब। इस तरीके से हमने पहचान कर रखी तभी तो आ जाएगी। इसीलिए इनकी भी पहचान बनानी ज़रूरी है। इतना क्लियर हो गया? उम्मीद करती हूँ मज़ा आ रहा होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिस सुमैया रियाज के नाम से आप पूछ सकते हो, पूरी अपडेट कर देती हूँ आपको, मैं आपको कर दूँगी, टेंशन मत लेना। अब ये आपके सामने 8 पार्ट ऑफ स्पीच लिखे हुए एक आर्टिकल भी होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब इन 8 में से आपको कौन से पढ़ने हैं और क्यों पढ़ने हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी नाउन के ऊपर। क्या आपको नाउन पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं। हमने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था, प्रेडिकेट बताया था, नाउन बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आप आ रहे हो, वो तो आपने बड़ा क्लियर होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो कोर्स का ही वीडियो है, वो आप देख लेना बाद में। अभी इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूँगी इसको, बात पूरी हो गई। लेकिन अभी बस मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, क्या नाउन पढ़ा हुआ नहीं है? पढ़ रखा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी सेंटेंस बनाने के लिए 3 चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें नाउन तो हम बार बार पढ़ते रहते हैं। प्रोनाउन क्या पढ़ नहीं रखा? हाँ, प्रोनाउन भी हमने पढ़ रखा है। और क्या वर्ब नहीं पढ़ते हम? वर्ब भी पढ़ रखी है। ये 3 इतने ज़्यादा सुनाई क्यों देते हैं? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कोई भी हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं ना, तो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की ही मेनली ज़रूरत पड़ती है। मैं कह सकती हूँ कि हम एक बार को एग्जेक्टिव के बिना जी सकते हैं, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना एक बार को हम जी सकते हैं, उनके बिना सेंटेंस बन सकता है। लेकिन नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन पाता।
इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, नाउन और प्रोनाउन और वर्ब पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। क्लियर है? अब कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये होते क्या हैं, वो अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, अभी बताऊँगी। अभी मैं मोटा मोटी आपसे बात करना चाहती हूँ क्या, कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब जो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो यही होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, और भी हैं, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, इंटरजेक्शंस हैं, ये भी है। कुल मिला के आपके सामने ना इस वक्त सारी इंग्लिश, इस ब्रह्मांड की इंग्लिश आपके सामने लिखी हुई है। क्योंकि कोई भी वर्ड अगर आप अपने सामने देख पा रहे हो या पढ़ पा रहे हो ना, वो वर्ड या तो कोई एडजेक्टिव होगा, कोई एडवर्ब होगा, कोई वर्ब होगी, कोई नाउन होगी, कोई प्रोनाउन होगा, कोई बस इन्हीं में से कोई सा होगा। इतना क्लियर हो पा रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? आओ चलो अब जल्दी से 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर ये जो जितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं, पार्ट ऑफ स्पीच उनको समझ लेते हैं, और कितना कौन से को पढ़ना है, कौन सा कितना इम्पॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। अभी बहुत सारे खुलासे करूँगी आपके सामने, मज़ा आ जाएगा, इंग्लिश से प्यार होने लगेगा। इंग्लिश ये मेरा आपसे दवा है, प्रॉमिस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नाउन के बारे में दोबारा से एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बच्चों, नाउन का मतलब क्या होता है, बचपन में हम पढ़ते हैं संज्ञा, क्या पढ़ते हैं, संज्ञा। और जिसमें हमने पढ़ा भी है कि नाउन क्या होता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग, है ना, यही तो हम पढ़ते हैं ना नाउन के बारे में। यानी इंग्लिश के कोई भी ऐसे वर्ड, इंग्लिश के ऐसे कोई भी वर्ड जो कि किसी भी पर्सन का या किसी भी प्लेस का या किसी भी चीज़ का, थिंग का नेम हो, वो वर्ड क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। जैसे अब सोच के देखिए, ये पूरी दुनिया नाउन ही तो है। कैसे, सोचो, आप क्या हो, आपका नाम है कोई, हाँ है, तो आप भी क्या हुए, एक पर्सन का नेम हो, यानी नाउन हो गए। आप जहाँ रहते हो वो जगह, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, कुछ तो है, एक प्लेस है, प्लेस का कोई नाम है, हाँ जी, वो भी एक नाउन हुआ। ठीक है, आपके हाथ में फ़ोन है, कपड़े पहने हुए हो, चश्मा लगा रखा है क्या है, वो भी क्या हुआ, एक नाउन है, किसी चीज़ का नाम है। कपड़ा भी किसी चीज़ का नाम है ना, चश्मा भी किसी चीज़ का नाम है। तो मैं कह सकती हूँ कि किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। खुशी, हैप्पीनेस, इट्स इट अ नाउन, यस इट्स अ नाउन। खुशी भी किसी चीज़ का नाम है। मिठाई, गोलगप्पे, शीशा, ग्लास, कुछ भी, जितनी भी चीज़ें हैं, मिरर से लेके ग्लास तक, कपड़ों से लेके चप्पलों तक, दुनिया भर की चीज़ें नाउन है। सुमैया, क्या ये नाउन है? कमेंट में बताओ ना, ज़रूर बताना मुझे। मैंने आपको क्या कहा कि पूरा जो ब्रह्मांड है, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई प्लेस हो, उसका हर किसी चीज़ का अगर नाम है ना, वो सब नाउन है। आप सोच के देखिए। ठीक है, अब इसे हम पढ़ते क्यों हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, इसे पढ़ना ज़रूरी क्यों है? पढ़ना ज़रूरी इसलिए है मेरे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम 3 चीज़ें रखते हैं, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, है ना, और उनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि शुरू में सब्जेक्ट आएगा या लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कहाँ आएगा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वर्ब की पोजीशन भी मैटर करती है, वर्ब की फॉर्म कहाँ होगी, है ना। तो इसी तरह जब आपको कोई, मान लो अनसीन आप पैसेज पढ़ रहे हो और आपने देखा कि कोई वर्ड लिखा हुआ था जो आपने ज़िंदगी में नहीं सुना था, मान लो आपने एक वर्ड पढ़ा था, इंट्रोस्पेक्शन। क्या आपने पढ़ा था, इंट्रोस्पेक्शन। बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ध्यान से सुनो। आपने एक वर्ड पढ़ा, इंट्रोस्पेक्शन। अब ये वर्ड आपने अपने तमाम जीवन में आपने सुना भी नहीं था, यू हैव नॉट हर्ड दिस वर्ड बिफोर। अब क्या होगा, अब आप ये वर्ड पढ़ लिए, अब ऐसे लिखा था, इंट्रोस्पेक्शन इज़ नेसेसरी। अगर आपको मालूम है कि शुरुआत में सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो आप समझोगे, आपको समझ में आएगा कि किसी चीज़ का भाई नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि आप कहाँ से आइडिया लगाया है, क्योंकि इसके बाद भी वर्ब रखी थी, इज़ लगा हुआ था, तो आपको समझ में आया। अब इसका मतलब ये कोई काम तो है नहीं, ये वर्क तो नहीं है, इतना आपको क्लियर हो गया। इससे क्या होता है, आपको गेस करने में, सेंटेंसेस का सेंस समझने में आसानी होती है। हो गई कि नहीं हो गई, कि ये सब्जेक्ट है, इंट्रोस्पेक्शन किसी चीज़ का नाम है, इतना मुझे क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हो गया, इसलिए क्लियर हो गया क्योंकि शुरू में कोई भी सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव होता है, सब्जेक्ट शुरू में आता है और कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अगर लास्ट में होता तो भी समझ में आता। लेकिन अगर यही वर्ड इसके बराबर में लिखा होता या इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड होता, तब आपका माथा ठनकता।
आपको तब सोच में पड़ते कि नहीं अभी ये कोई वर्ब है, किसी काम के बारे में बात हुई है, कि नाउन पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ, नाउन की पहचान करने का फ़ायदा क्या हुआ। इज़ इट क्लियर और नॉट? अब क्लियर हो चुका होगा। आई होप कि अब आपको समझ में आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूरी क्यों है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो नाउन से तो बड़ा फ़ायदा हुआ। नाउन से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि हम समझ पाए कि कोई भी सेंटेंस हमारे सामने अगर आता है, हमें पढ़ना है, तो हम पहचान कर लेंगे कि हाँ भाई ये इसका मीनिंग क्या निकल रहा होगा, या किसी चीज़ का नाम है या कोई काम हो रहा है, क्या है ये, है ना। तो अगर हम इंग्लिश नहीं भी आ रही, हम उस वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता, तो भी हम जिसे कहते हैं गेस कर सकते हैं, एक सेंस लगा सकते हैं। आ जाओ। अब क्या होता है प्रोनाउन। अब हमने लिखा भी नाउन का इस्तेमाल, मैंने आपके इस्तेमाल भी बताया है कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या ज़रूरत है। तो नाउन की ज़रूरत क्यों होती है? सेंस समझने के लिए होती है। इंग्लिश में कुछ भी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अनसीन पैसेज पढ़ रहे हो, अपनी कोई बुक पढ़ रहे हो, आपको एक आइडिया लगता है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, सेंटेंसेस कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, कहाँ शुरू हो रहे हैं, ये सब आपको पता चलता है। ठीक है, आ जाता है नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम किसी के नाम की जगह इस्तेमाल कर ले, जैसे कि हम अपना नाम थोड़ी लेते हैं बार बार। मैं ये थोड़ी बोलूँगी कि सुमैया आ रही है, सुमैया आप उसे कुछ कहना चाहती है, सुमैया बुला रही है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। अगर आपका नाम पूजा है तो बार बार पूजा थोड़ी बोलते हो कि पूजा खाना खा रही है। अब पूजा के पापा का नाम रवि, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। हम उनके लिए कुछ और वर्ड्स लगाते हैं, तो उन्हें क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं ताकि हमें और अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको। भाई प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। जैसे पूजा है या फिर रश्मि है ना। अगर हमें पूजा रश्मि के बारे में कुछ भी कहना है तो उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं? वह। क्या लगाते हैं? वह, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? शी क्या हुआ? मेरा यहाँ पे प्रोनाउन हुआ। ऐसे ही मान लो हर्ष है किसी का, लड़के का, तो हम बार बार ये थोड़ी कहते हैं हर्ष आ रहा है, हर्ष खा रहा है, हर्ष गा रहा है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। हर्ष की जगह हम क्या लगा देते हैं? ही लगा देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में हिम लगा देते हैं। अच्छा, इसके बारे में और अच्छे से मैं आपको बता दूँगी, हर हिम के बारे में और अच्छे से आपको जानकारी वहाँ मिल जाएगी। तो प्रोनाउन वहाँ और अच्छे से समझ लेना। अभी बस एक मोटा मोटे आइडिया ले लो। तो प्रोनाउन आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि बार बार हम किसी का नाम नहीं लेते, नाउन नहीं लगाते, नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्रोनाउन। और उसको पढ़ के क्या मिलता है? प्रोनाउन की खोज करके हमने क्या हासिल कर लिया? क्या कोहिनूर मिल गया मुझे इंग्लैंड का? नहीं नहीं नहीं। इससे हमें फ़ायदा होता है वर्ब लगाने के लिए। वर्ब मतलब दोस्तों, जब भी हम कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ही शी होता है, तो हमें लगाना होता है इज़ एम आर, ऐसे लगाना होता है ना। तो हमें पता चल जाता है कि किसके साथ क्या आएगा। क्या यहाँ पे वॉज आएगा, क्या यहाँ पे वर आएगा, यहाँ पे इज़ आएगा, क्या यहाँ पे एम आएगा। वो कैसे पता चलता है? प्रोनाउन को देख के पता चलता है कि लड़का है, लड़की है, एक से ज़्यादा लोग हैं, या सिंगुलर है या प्लूरल है। इससे हेल्प हमें कहाँ कौन करता है? ये हमें हेल्प, हमारी मदद कौन करता है? प्रोनाउन करता है। तो ही पता होगा, शी पता होगा, तभी हम आगे लगा पाएंगे। तो क्लियर है कि नहीं? सबसे बड़ी बात, बार बार हमें किसी का नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो हमारा रहा प्रोनाउन। चलो जी, अब क्या रह गया? आगे बढ़ जाए वर्ब। ओए होए होए, वर्ब की हमें पहचान करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वर्ब के बारे में जान के हमें क्या मिलता है? कोई वर्ड वर्ब है, इससे क्या फ़ायदा हो जाता है? इसे वर्ब क्यों कह दिया हमने? छोड़ देते हैं, कुछ भी ना बोलते उसको? नहीं भाई, टेंसेस के लिए, टेंस के जो हमने रूल लगाए ना, जो टेंसेस के हमने रूल लगाए, जिस टेंसेस के हम रूल लगाते हैं कि नहीं, उसमें वर्ब का सबसे बड़ा रोल होता है, रोल प्ले करता है। अगर हम यही नहीं पहचान पाएंगे सेंटेंसेस में वर्ब कहाँ है या वर्ब कौन सा है, तो फिर वर्ब की फॉर्म कहाँ लगाओगे, टेंस के रूल कैसे लगाओगे, कौन सा काम कब हो रहा है कैसे पता चलेगा, कौन सा काम कहाँ हो रहा है पता कैसे चलेगा। ये वर्ब की फॉर्म लगाने के लिए, टेंसेस के रूल अप्लाई करने के लिए हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। वर्ब क्या होती है बता देती हूँ। वर्ब के भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक तो आपने पढ़ ही रखा होगा, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सारी वर्ब जो कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब है। क्या कहलाती हैं? हेल्पिंग वर्ब। कुछ होती हैं एक्शन वर्ब, जैसे कि प्ले, गो, जिसमें कोई काम हो रहा होता है, गो जिसमें काम दिख रहा होता है, कीप, इस तरह के वर्ब होती हैं। तो कुछ ये वाली वर्ब होती हैं। तो वर्ब की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? कि काम, जब तक हम टेंस के रूल ही नहीं लगा सकते हैं, जब वर्ब ही नहीं होगी तो हम टेंस के रूल ही नहीं लगा पाएंगे। तो भाई वर्ब की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ब की, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। ये देख कर ही पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ये वाला काम कौन से समय में हो रहा है। तो हमारा फोकस रहता है वर्ब। तो आगे बढ़ जाते हैं।
एडवर्ब एडजेक्टिव पे। अब एडवर्ब क्या होते हैं ये बता देती हूँ। इसका काम क्या होता है, वर्ब की खासियत बताने के लिए, वर्ब की खासियत बताने के लिए। आओ चलिए इसको हमको आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आ जाओ भाई, नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन कौन कौन सा हो सकता है, अजय, रश्मि, मोबाइल, हैप्पीनेस, डियर, लव, टाइम। इस तरीके के क्या हो गए वर्ड, नाउन हो गए। समझ में आ गया। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी का नाम लिखा हो वो क्या कहलाए, नाउन कहलाए। ठीक है, प्रोनाउन जल्दी से देख लेते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, हु, विद। इस तरीके से जो किसी के नाम की जगह इस्तेमाल हो रहे हो वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ये भी क्लियर हो गया। वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, गो, सी, लाइक, लव, स्पीक। इस तरीके के वर्ड जिसमें काम के करने होने का पता चल रहा है तो वो सारे क्या कहलाए हमारे, मेरे वर्ब कहलाए। अब अगली बारी किसकी थी, एडवर्ब की थी। एडवर्ब ऐसे वर्ड जो काम कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है उसको अगर बताते रहे हो, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत बुरी तरीके से चल रहा है, काम की खासियत को बताने के लिए, क्या कहा मैंने, काम की खासियत को बताने के लिए, उसके तरीके को बताने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो इंग्लिश के अंदर वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। क्या ये बहुत सारे होते हैं, नहीं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। जैसे वर्ब इस्तेमाल होती है ना तो उस तरह ये इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत है ही नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। बस आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि क्विकली, कोई काम तुमने जल्दी से कर लिया, काम तो किया, कैसे किया, जल्दी से कर लिया। कोई काम स्लोली किया, कोई काम कभी नहीं किया। तो इस तरीके के वर्ड नेवर, स्लोली, क्विकली, डेली, एक्सट्रीमली, बड़े तरीके से, है ना, हेयर, देयर, यहाँ वहाँ, इस तरह के सारे वर्ड क्या कहलाए हमारे, एडवर्ब कहलाए। कि काम तो हुआ लेकिन ऐसे वर्ड जिन्होंने ये बता दिया कि वो काम किस तरीके से हुआ वो क्या कहलाए, मेरे एडवर्ब कहलाए। इतना क्लियर है। ये सारी वीडियो ना डिटेल में अगर आप बना के दूँगी। आज तो मैं आपको बस कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग देने आई हूँ कि पता तो रहे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और वो क्यों इस्तेमाल होते हैं, ऐसे वर्ड जो नाउन की, जो हमारे नाउन हैं, जो हमारे नाम थे उनकी या प्रोनाउन की खासियत को बताएं, वो क्या कहलाए मेरे, एडजेक्टिव्स कहलाए। कहाँ चला गया, हाँ, एडजेक्टिव कहलाए। एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन की तारीफ़ करने के लिए, उनकी बुराई करने के लिए कि वो कैसे हैं, उनकी खासियत बताने के लिए जो वर्ड यूज़ किए गए वो क्या कहलाए, हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। कैसे, थोड़ा सा बताती हूँ आपको। क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो नाउन है ना, ये जो नाउन और प्रोनाउन है, ये जो नाउन या प्रोनाउन है, इनकी अगर कोई खासियत बता रहा है कि वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, काला है, नीला है, हरा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, इस तरीके की अगर कोई खासियत बताए वो वाले इंग्लिश के वर्ड क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एडजेक्टिव। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ लेकिन अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आ जाओ जी, आ जाओ। ठीक है, देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव कौन से, जैसे यूनिक मतलब अनोखा किसी नाउन की, किसी की तारीफ़ ही तो बताई जा रही है कि वो अनोखा है। तो कौन अनोखा है, वो तारीफ़ किसकी हुई, उसकी, है ना। ऐसे ही यूनिक हुआ, वेकेंट मतलब खाली, ब्यूटीफुल मतलब किसी को खूबसूरत कह दिया, शी इज़ ब्यूटीफुल, किसकी तारीफ़ हुई, किसी लड़की की तारीफ़ हुई, यानी किसी प्रोनाउन को ब्यूटीफुल कहा गया। तो ये क्या कहलाए, ये एडजेक्टिव कहलाए। ठीक है, तो ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, ब्लैक, इस तरीके के जो वर्ड से इंग्लिश के कहीं पे भी इस्तेमाल हो रहे हो, जो नाउन या प्रोनाउन या किसी की खासियत बता रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या क्लियर हो पा रहा है, एक बार थोड़ा सा एक बार वाइंड अप करें। नाउन समझ में आ गया, प्रोनाउन समझ में आ गया, वर्ब हमने कर लिया, एडजेक्टिव कर लिया, एडवर्ब कर लिया। बचा क्या फिर, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन पे कर लो मार्क, इनको लिख लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच कोई हो ही नहीं सकता। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनका इस्तेमाल एक बार को वर्ब या नाउन और प्रोनाउन जितना तो नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है, क्योंकि हर कोई इनका इस्तेमाल समझ नहीं पाता। इन्हें आप हिंदी से रट कर यूज़ नहीं कर सकते। नाउन का इस्तेमाल करना आसान है, आपने किसी का नाम ही तो लिखना है, तो नाउन का इस्तेमाल करना भी आसान है। लड़की के लगा दो आँख बंद करके शी, लड़के के लगा दो आँख बंद करके ही। वर्ब का इस्तेमाल भी बड़ा आसान है, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर लगाओ। एडजेक्टिव भी अपने आप में बड़ा आसान है, ब्लैक मतलब काला, काला मतलब ब्लैक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, रख दोगे एज इट इज़। लेकिन जब बात आती है प्रेपोजिशन की और कंजंक्शन की,
वहाँ पे आप हिंदी से रट के नहीं सीख सकते हो, वहाँ आपको इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है कि किसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब इसका काम क्या होता है, पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सुनिए। प्रीपोजिशन कौन से वर्ड्स होते हैं? सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में जो काम हो रहा है, किसी डायरेक्शन को बता रहे हो, किसी चीज़ की पोजीशन को बता रहे हो कि वो चीज़ वहाँ है, ऊपर है कि नीचे की तरफ रखी हुई है, या उस तरफ रखी है कि उस तरफ रखी है, इस तरह की जब डायरेक्शन को, दिशा को बता रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? पोजीशन को बताने वाले को क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। ठीक है, जैसे कि एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, बाय, विथ, इनटू, एबव, ओवर, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं प्रेपोजिशन कहलाते हैं। इनका यूज़ क्या होता है वो भी बता देती हूँ। इनका यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। प्रेपोजिशन का क्या इस्तेमाल होता है? इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है ना, जो भी काम करने वाला है, वो काम किस तरीके से कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ उड़ रहा है, किस तरफ वो चीज़ रखी हुई है, टेबल पर है कि टेबल के नीचे है, ये सारी डायरेक्शन, पोजीशन, ये सब दिखाने का काम किनका होता है? इन्हीं का होता है, छोटू छोटू का। जैसे ऑन इस्तेमाल हुआ, टू होता है, एट होता है, इन टू होता है, बाय होता है, विथ होता है, एबव, अंडर, ओवर, ये सारे वर्ड्स हैं बड़े। तो कंजंक्शन पे आ जाएं, ये अभी के बताती हूँ आपको। कंजंक्शन, प्रपोजिशन, अभी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार हम गो थ्रू कर रहे हैं। इनकी डिटेल्ड वीडियो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये, वरना ये अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रपोजिशन बहुत सारे होते हैं, टाइम लगता है। आगे देखते हैं कंजंक्शंस को। कंजंक्शंस का भी काम इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, लेकिन मेनली कनेक्ट करने का काम करती है। किस किस का? सेंटेंस में जो भी वर्ड्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देती है, जोड़ देते हैं। जोड़ने का काम किसका होता है? कंजंक्शन का। होते दोनों ही बहन भाई की तरह ही हैं, बहन भाई जैसे ही होते हैं। और ज़रा देख लेते हैं कौन से होते हैं कंजंक्शन। जैसे एंड हो गया, दोनों को जोड़ देता है। ओवर हो गया, और भी कहीं ना कहीं दो वर्ड को आपस में जोड़ देता है। एनिमल और जवान। अब यहाँ हमने दो अलग अलग वर्ड थे, दो नाम थे, उनके बीच में हमने कोई संबंध नहीं था, और लगता ही दोनों में संबंध बन गया कि नहीं बन गया। इसी तरीके से सो, फॉर, सिंस, बट, येट, स्टिल, इवन, दो, ऑल दो, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? मेरे कंजंक्शन, जिन्हें हम बोल सकते हैं कनेक्टर्स, कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, इसकी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब डिटेल में आपको बता दूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इन सब की अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें, आपको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन क्यों पढ़नी है? क्योंकि सेंटेंस में ये बहुत 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 अच्छा काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं कि कोई भी काम कैसे हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, किस पोजीशन में वो चीज़ हो रही है, वो बता देते हैं। और क्या बता देते हैं? और कनेक्ट करने का काम कर देते हैं। एग्ज़ाम में अगर आपको एग्जामिनर को कुछ आपसे पूछना होता है, वो नाउन प्रोनाउन नहीं पूछते। आपको कोई भी हिस्सा एग्ज़ाम हो, आपसे पूछते हैं कि आप प्रेपोजिशन और कंजंक्शन ही पूछे जाते हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। अंदर की बातें बता रही हूँ मैं आपको पूरा निचोड़ दे रही हूँ इस वक्त। तो सबसे ज़्यादा फोकस प्रेपोजिशन और कंजंक्शन पे करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इंटरजेक्शन, अब ये क्या होता है? ये सिर्फ हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस जो हम मुँह से आवाज़ निकलती है। हे ब्रो, इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ इतना ही रोल है कि आप बस याद रखो कि इंटरजेक्शन नाम की कोई चीज़ होती है। इन वर्ड्स को बस पहचान लिया गया, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता। इसमें वही जो आपके एक्सप्रेशन है, जैसे खुशी में या उदासी में आपके निकल जाते हैं, वो सारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो अब कुछ आपके सामने मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस बोले हैं, इनके एक एक वर्ड को क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कुछ सेंटेंसेस है मेरे पास। ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट्स। यहाँ पे ही क्या होगा? ही एक प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। वेंट यहाँ पे एक वर्ब है, बिल्कुल सही। टू क्या है? एक प्रपोजिशन है, इतना तो बताया था अभी आपको। ए बी क्या? एक आर्टिकल। मार्केट क्या? किसी जगह का नाम है जिसको हम मार्केट कहते हैं, ये क्या हुई? एक नाउन हो गई। एंड दो चीज़ों को जोड़ने वाला कंजंक्शन है। वॉट किसी चीज़ के खरीदने को बाय बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म वॉट हुई, तो वर्ब हुआ। ये क्या हुआ? क्या मैं ज़्यादा जल्दी से नहीं, ये है ही इतना आसान, आपको इतना अच्छे से समझा दिया कि आप यूं ही पकड़ पा रहे हैं। फ्रूट्स क्या है? क्या प्रोनाउन है? क्या फ्रूट्स? क्या ये एडजेक्टिव है? क्या ये एडवर्ब है? नहीं, ये किसी चीज़ का नाम है। ये क्या कहलाएगा? एक नाउन कहलाएगा। रवि क्या है? क्या एक नाउन नहीं है रवि? इज़ क्या एक वर्ब है? बिल्कुल। माई क्या एक प्रोनाउन है? बेस्ट
बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, सबसे अच्छा। क्या तारीफ हुई है, किसी की खासियत बताई, हाँ। किसी चीज़ की खासियत बताओ तो एडजेक्टिव, किसी काम की खासियत बताओ तो एडवर्ब। तो ये क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ। और फ्रेंड किसी का नाम है, ये क्या हुआ, नाउन हो गया क्या। तो तो ये हमने पूरा पार्ट ऑफ स्पीच था, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। एक सेंटेंस पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म। ये जो एक सेंटेंस है मैं आपको बोल रही हूँ, इसमें आठों की आठों पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल करके मैंने आपको बताया, इससे आपको पूरा माइंड क्लियर होगा। चलो, वाव, वाव एक एक्सप्रेशन था जो कि क्या था, हमारा इंटरजेक्शन। दूसरा है हर क्या है, हर एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट होता है। हर कैट, कैट क्या है, एक नाउन है, बिल्कुल सही बात, किसी चीज़ का नाम है। रियली एक एडजेक्टिव है, एक खासियत बता रहा है, किसी भी चीज़ की खासियत बता रहा है। रियली यानी वास्तव में, सच में ऐसा हुआ है ना। ऐसे ही जंप्स, जंप्स क्या है, एक वर्ब है, कूदना, जंप। सो क्या है, एडवर्ब है। सो के बाद क्या है, सो हाई। सो में क्या दिखा रही है, एडवर्ब को दिखा रही है, क्योंकि कोई काम हुआ तो कूदी तो, लेकिन कैसे कूदी, बहुत, यानी सो का यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ। हाई, हाई क्या है, एक एडजेक्टिव है, ऊंचाई, हाई, हाई किसी चीज़ को ऊंचा कहा जा रहा है, खासियत बताई जा रही है किसी चीज़ की, तो ये भी मेरा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब मतलब क्या है, एक डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये भी मेरी क्या हुई, एक प्रपोजिशन हुई। इस तरीके से दोस्तों ये सारे वर्ड्स कुछ ना कुछ थे, इनका कुछ ना कुछ नाम था जो मैंने आपके सामने रख दी। और अब आपको क्लियर हुआ होगा कि हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बनाई गई और कैसे कैसे पहचानी जाती है। क्या एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं, क्या एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। 10 आ जाए, 20 आ जाए, क्या ही फ़र्क पड़ना है, बस उनकी कोई ना कोई पहचान ज़रूर होगी, तो माइंड से ही निकाल दो, ठीक है। तो आ जाओ। The old tired woman was sitting under a tree and patiently waiting for her husband to arrive. क्या इसमें ढूंढे कुछ, आओ ढूंढते हैं। ओल्ड क्या है, किसी चीज़ की खासियत है ना, खासियत किसी चीज़ की खासियत है या किसी वर्ब की खासियत है, किसी काम की खासियत थोड़ी बताई गई है, किसी चीज़ की बताई गई, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ कि नहीं। टायर्ड भी क्या है, एडजेक्टिव हुआ कि नहीं, हाँ टायर्ड मतलब थके हुए हो ना। वुमेन क्या किसी का नाम है, हाँ, तो ये मेरा क्या कोई प्रोनाउन हुआ, बिल्कुल हुआ। वॉज क्या एक वर्ब है, बिल्कुल है, वर्ब है, इज एम आर, वॉज वर्ब होती है, वर्ब होती है। सिटिंग क्या एक वर्ब है, हाँ ये भी एक वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब थी और ये मेरी एक्शन वर्ब हो गई। अंडर क्या ये प्रीपोजिशन है, बिल्कुल पोजीशन को बता रहा है। ए एक आर्टिकल है कि नहीं, हाँ, जिसे हम नवा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, ए और द। इसको लोग बोल देते हैं लेकिन पढ़ाते ज़्यादा नहीं है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं माना जाता, ज़्यादातर लोग इसको नहीं मानते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्री क्या एक नाउन है, बिल्कुल है। एंड क्या एक कंजंक्शन है, बिल्कुल है। पेशेंटली क्या हो रहा है, बहुत सब्र के साथ हो रहा है, सब्र से हो रहा है, तो ये क्या है, मेरी एक एडवर्ब हुई, हो गई। वेटिंग क्या एक वर्ब है, काम करना, वेट करना, ये मेरी वर्ब हो गई। फॉर क्या एक कनेक्टर है, कंजंक्शन है, कनेक्टर है। हर क्या मेरा एक प्रोनाउन है, हाँ हो गया। हस्बैंड क्या एक नाउन है, हाँ हो गया। और टू मेरी क्या एक प्रपोजिशन है, हाँ है। अराइव क्या एक वर्ब है, हाँ है, हाँ है। और इस तरीके से हमने इस पूरे सेंटेंस का चीरहरण कर दिया, इसका पोस्टमार्टम कर दिया, चीर फाड़ कर दी इसकी पूरी। तो दोस्तों मेरा अगला जो सेंटेंस मैं बोलने वाली हूँ, तो कैसा आपको आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। यहाँ पे पूरा पार्ट ऑफ स्पीच जो है कंप्लीट हुआ, एक मोटा आपको आइडिया मिल गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो ये थी मेरी पूरी पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, गलत सही हो तो मुझे वो भी ज़रूर बताना। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में, ताकि और लोगों तक भी मेरी ये नॉलेजफुल वीडियो पहुँच सके। और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे चैनल का नाम है मिस सुमैया रियाज, तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उस पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं टेंसेस से रिलेटेड, आप लोग ज़रूर देखिएगा। होपफुल आप लोग को पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।